नहीं, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। हाँ, कई सारी चीज़ें होती हैं, करनी पड़ती हैं। कभी कभी घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए फिर चीज़ें कई सारी करनी पड़ती हैं। नवरात्रे भी करने पड़ते हैं, डिवोटी होते हुए भी पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। श्राद्ध भी करने पड़ते हैं, कई परिवारों में ऐसा होता है। आइडियली तो नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम कृष्ण कॉन्शियस हैं। सीधा हमने कृष्ण भगवान की शरण ले लिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से, अपराधों से बचा दूंगा, डरो मत। अल्टीमेटली तो वही होना चाहिए। अब अगर हम वो नहीं कर पाएँ तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके वैसे करने से घर में क्लेश पड़ेगा, अगर आपने कहा कि मैं श्राद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि श्राद्ध वैष्णव को नहीं करने चाहिए उदाहरण के तौर पे, क्योंकि हमने तो सीधा कृष्ण की शरण ले ली है, हम थोड़ा ना श्राद्ध व्राद्ध करेंगे। लेकिन घर में हो गया महाभारत, जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, ऐसे शंख की आवाज़ आ गई, बस जय श्री राम लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो फिर उस चक्कर में बेटर है कि घर में श्राद्ध कर लो, हृदय से नहीं, बाहर से फॉर्मेलिटी के तौर पे, ताकि सब वातावरण शांत रहे, सब ठंडे पड़े रहें। अंदर से कृष्ण का ही स्मरण करना है। अंदर से तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ श्राद्ध व्राद्ध, या ये जो मैं रिश्तेदारों के यहाँ जो जा रहा हूँ, ये सब ड्रामा है, ये टाइम वेस्ट है, जाना पड़ रहा है, नहीं तो मामा जी का दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा और टाइम वेस्ट करेंगे, जो मैं माला कर रहा हूँ वो भी नहीं करने देंगे। तो इसको ड्रामा समझ के हम अटरम पटरम चीज़ें कर सकते हैं। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम निभा सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि वो ड्रामा है। हृदय से पता होना चाहिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कृष्ण नाम का आश्रय लिया है। जिसने कृष्ण नाम का आश्रय लिया है उसको किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अंदर से कन्विंस्ड होना चाहिए और अंदर से पता होना चाहिए। बाहर से हो सकता है हमें कभी कभी फॉर्मेलिटी के तौर पे श्राद्ध रिश्तेदारों के वहाँ पे जाना फॉर एग्जांपल कभी कभी करना पड़े, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, हृदय से नहीं करना चाहिए। हृदय से कन्विंस होना चाहिए कि सब फालतू की चीज़ें हैं, इसका कोई लाभ नहीं है, इसका भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं टाइम वेस्ट करने जा रहा हूँ, बट करना पड़ेगा, क्योंकि आपा न करा वो भंजाए श्याम न कहे लोचन दास, कि मेरी कर्म है, मुझे भुगतने पड़े। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, फ़िलासफ़ी हमारी क्लियर होनी चाहिए। फिर हम फ़िलासफ़ी क्लियर, तो फिर अगर हम कुछ उटपटांग काम करते भी हैं तो हम उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा दूसरों की खुशी के लिए, नहीं तो फालतू में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए कर लो। जैसे अद्वैताचार्य ने भी तो श्राद्ध किया था, अद्वैताचार्य ने श्राद्ध किया, लेकिन उन्होंने किया अपने स्टाइल से। उन्होंने कहा श्राद्ध तो मैं करूँगा क्योंकि रिवाज है, नहीं करूँगा तो सब पागल हो जाएंगे, सारे ब्राह्मण अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण सोसाइटी में हूँ, लेकिन करूँगा मैं अपने स्टाइल से। हरिदास ठाकुर आ जाओ, वो आ गए, मुस्लिम को प्रसाद खिलाया। अब ये कैसा श्राद्ध होता है भाई, मुस्लिम को श्राद्ध देना, तो समझ ना, बिल्कुल अजीब सा श्राद्ध किया उन्होंने। श्राद्ध करूँगा लेकिन अपने स्टाइल से। जब तुम मुझे अपना सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मानते हो तो अब इसको भी मानो। अब श्राद्ध तो कर रहा हूँ मैं, देखो बाहर से कर रहा हूँ। उनका मन था वैष्णव सेवा करने का, और श्राद्ध तो एक बहाना था, उन्होंने उसको मना दिया, लोगों को लगा श्राद्ध हो गया, हाँ भाई श्राद्ध हो गया बस। तो ऐसे करना था। जब महाप्रभु गए पिंडदान करने गया में अपने पिताजी का, वो बहाना था, अल्टीमेटली तो उनको कृष्ण प्रेम लाना था नदिया में, और क्या, कृष्ण अल्टीमेटली उनको दीक्षा देने जाना था। पिंडदान तो बहाना था, तभी तो वहाँ से ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके आए, और फिर पागल हो गए आके, कृष्ण प्रेम से अपलावित हो गए, पूरे भर गए, और कृष्ण प्रेम की फिर बाढ़ ला दी उन्होंने नवद्वीप में। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर करनी पड़े कभी कभी विवश हो गए तो कर लो, लेकिन पता होना चाहिए गलत है, ये टाइम वेस्ट है, करना पड़ेगा, नहीं तो ये पागल होंगे घर वाले। थोड़ी देर कर लो, सेट कर दो इनको, और ये सेट हो जाएंगे तो मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये अगर पागल हो गए तो मेरे ये 10 दिन खा जाएंगे, पूरे 10 दिन वेस्ट होंगे, इसलिए मैं अपने 9 दिन बचाने के लिए 1 दिन वेस्ट कर देता हूँ। ऐसे दिमाग लगा के चलना पड़ता है डिवोशन में, ये है बस। तो कर भी सकते हैं, फिर फंसेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ऐसे